अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुलेमान अहमद आपसे मुखातिब है। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। माज़रत थोड़ा सा मैं लेट हो गया। असल में मेरा जो इंटरनेट है काफ़ी ये इश्यूज़ आ रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बदल दूँ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को बदल दूँ इंशाल्लाह। एनीवे, आइए ज़रा मैदान में आ जाते हैं। तो कल जो जहाँ पहुँचे थे काशिफ हिसाम साहब, वहाँ पहुँचे थे कि और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अपनी बात आपको समझा सकूँ। आप हज़रात भी बहुत केयरफुली सुनिएगा, नोट्स लीजिएगा। हम इस बात पे पहुँचे थे कि कुरान जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब है। कैसे? इस तरह से कि ये कलाम किसी इंसान का नहीं हो सकता, ये सिर्फ़ खालिक का हो सकता है। इसमें बहुत सारे दलाइल हैं, मौजज़ात हैं, प्रूफ्स हैं, एविडेंसेस हैं। इट गोज़ विदाउट डाउट, ठीक है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये रखे हैं कुरान के अंदर ताकि इंसान इसको चैलेंज ना कर सके, इस आखिरी वर्ड को। अगर एकेडमिकली और एक ठंडे दिमाग से और एक सलीमुल फितरत शख्स हक़ को तलाश करने की नीयत से इसको समझेगा तो वो इसको एक्सेप्ट करेगा। ये पॉसिबल नहीं है कि वो एक्सेप्ट ना करे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये, जो दूसरा लोगों का सवाल होता है कि वो कुरान जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर नाजिल फरमाया, कि वही कुरान वो है जो आज तक पहुँचा है। इसके ऊपर भी मैंने आपको एक साइंटिफिक एविडेंस बताया कि किस तरह से उसको देखा जाता है कि वो यहाँ तक पहुँचा, वो ये पहुँचा है। इसके अंदर कोई 2, 3, 4, 5 कोई वर्जन नहीं है कुरान के अंदर। वही कुरान जो उस वक्त था वो इस वक्त पर पहुँचा है। और हमें यहाँ अक्सर मुसलमान हैं इस फोरम पे, हो सकता है नॉन मुस्लिम्स भी हों। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स नॉन मुस्लिम्स हैं जो पिछले 18 साल में जो हम पढ़ाते रहे, तो उनको भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये बात हम अपने नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स को भी समझाते हैं और बताते हैं कि भाई ये रियलिटी है, ठीक है। इसके बाद अगर कोई शख्स कहता है कि मैं नहीं मानता, तो बहस तो करना ही नहीं है ना। हम कहते हैं ठीक है, लकुम दीनुकुम वलियद्दीन, ये आपका तरीक़ा है, ये हमारा तरीक़ा है। हमने अपना केस प्रेजेंट कर दिया। अब अगर इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आपको दुनिया में अल्लाह ताला ने हक़ दिया है, आप एक्सेप्ट कर लें। आप नहीं एक्सेप्ट करना चाहते तो आप ना एक्सेप्ट करें, लेकिन हम आपसे झगड़ा वगड़ा नहीं करना चाहते इस लेवल के ऊपर, ठीक है। ना हम हुकूमत में हैं, ना हम गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हैं, ना हम खलीफा हैं, ना कोई ऐसी चीज़ है। हम तो एक एवरेज से इंसान हैं। हम तो इतना ही हमारे पास वो है डोमेन हमारा कि हम आपको बता सकते हैं। आपके अब हज़रात की खिदमत में मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था, जुनैद मामजी साहब और तलहा ज़ुबैर साहब, कि कल भी मैंने बात की थी, आज इसको मैं री एम्फसाइज़ कर रहा हूँ, क्योंकि फिर पता नहीं मौका ना मिले, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो ये री एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ कि जो हक़ है, एक है कि सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट करना, सामने वाले को तंग करना, उससे मुतकब्बिराना रवैया रखना, ये अलग चीज़ है। लेकिन हक़ को हक़ कहना अलग चीज़ है। मतलब ये है कि हमें चाहिए कि हम लोगों से पोलाइट हों, हम लोगों से बहुत अच्छे तरीके से बात करें, हम किसी को तंग ना करें, तकलीफ़ ना दें। यहाँ तक कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि आप जो है जब फ़िरौन के पास जाएं तो उससे कौलन लय्यना, यानी बहुत नरमी से बात करें कि शायद वो समझे। अब आप ये सोचें कि इतना बड़ा दुश्मन, इतना बड़ा जुल्म उसने किया बनी इसराइल के ऊपर, बच्चों को ज़बह किया, और यानी क्या कुछ नहीं किया उस शख्स ने।
और अल्लाह होने का दावा किया, रब होने का दावा किया, मतलब ये कि ज़बरदस्त फसाद फैलाया उसने। लेकिन उसके बारे में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप ज़रा नरमी से बात कीजिएगा। तो हमने वो लोग जो हमसे नहीं अग्री करते या मुसलमान नहीं हैं या इवन मुसलमान हैं लेकिन कंफ्यूजन में हैं, तो उन लोगों से हम क्या करें कि हम बहुत पोलाइट हो जाएं, लेकिन वी हैव टू बी फर्म। सुहेल अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। वी हैव टू बी फर्म। अगर हम फर्म नहीं होंगे, ऐसा ना हो कि हमारा ईमान चला जाए। हमें कहना चाहिए कि देखें, कुरान हक है और ये सच है, हमारे पास एविडेंस है, ये अल्लाह की किताब है, ये हमारा बिलीफ भी है और ये हक भी है और ये रियलिटी भी है। अगर सामने वाले ये कहे क्या मतलब है, आप ये कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं या हम क्रिश्चियन हैं तो हम गलत हैं क्या? तो ये नहीं कहेंगे नहीं जी आप भी सही हैं और हम भी सही हैं, देखें सभी सही हैं, सभी भाई बहन हैं, भाई भाई हैं, तो आप भी जन्नत में चले ही जाएंगे, हम तो जाएंगे जाएंगे। और ये जो है ना, ये जो स्टाइल है ना, ये स्टाइल है अपने ईमान को तबाह करने की कोशिश का स्टाइल। अब कितना तबाह होता है, किस लेवल पे चला जाएगा तबाही के, ये तो उलमा कराम ज़्यादा अच्छा बताएंगे, लेकिन बहुत अंदेशा इस बात का है कि ईमान हाथ से चला जाएगा। और वो भी भाई हैं, हम भी भाई हैं, उन्होंने जन्नत में जाना था, हमने जन्नत में जाना था। ये झगड़ा क्या है फिर पूरा? ये पूरी जो जंग लगी हुई है, तो ये किस चीज़ की लगी हुई है? इसलिए ऐसा नहीं होता। आपने उनसे कहना है कि देखो भाई हम सही हैं और जो आपके पास रिलीजन है वो ठीक नहीं है, तो यू नीड टू रिव्यू इट। नहीं हम भी ठीक हैं, ठीक है, वेरी गुड। अगर आप बिलीव करते हैं आप सही हैं, हम बिलीव करते हैं हम सही हैं, वी कैन अग्रीएबली डिसएग्री। हम डिसएग्री कर लेते हैं। आप अपने दीन को देख लें, समझ लें, अगर आप सही हैं तो ठीक है, अब आप उसको फॉलो करें, लेकिन हम आपको सही नहीं कहेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि इस्लाम भी सही है और क्रिश्चियनिटी भी सही है, हिंदुज़म भी सही है और बुद्धिज़्म भी सही है, हम ये नहीं कहेंगे, ठीक है ना। ये वी कैन नॉट डू दैट, सॉरी। सही यही है, ठीक है। और यानी आप उनको मोहब्बत से समझा दें, लेकिन स्टैंड रखें। अगर नहीं करेंगे तो बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। प्लीज़, अगर इस बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आप इस बारे में परेशान हो, तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आई मेक श्योर कि मैं आपको किसी अच्छे स्कॉलर से आपकी बातचीत करा दूंगा जो आपको ये बातें सब समझा सकते हैं कि वला और बरा क्या होता है। एक लेवल तक होता है ना कि किस लेवल तक आप खींच के लेके जाएंगे अपने आप को। वो यूएस में जब मैं था, अब मसला ये है कि भाई हम मर्दों को, नामहरम ख़वातीन को हाथ लगाने की परमिशन नहीं है। अब इसमें हो सकता है कि कोई एक्सेप्शंस हो कि जी डॉक्टर है उसको एक्सेप्शन है, कोई लड़की अल्लाह ना करे डूब रही है तो डेफिनेटली उसको बचाएंगे, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, यू नो, तो ऐसी कोई मजबूरी है तो ठीक है, मतलब कुछ होगा। मज़ीद और एक्सेप्शंस कुछ होंगे अगर, तो आप उलमा कराम से पूछ लें। जनरल रूल ये है कि हाथ लगाने की परमिशन नहीं है। अब होता ये था कि जी हम जाते थे तो वो लड़कियां, उनको तो नहीं पता अमेरिकन को बेचारियों को, अब वो हाथ बढ़ाती थी तो मैं ये कहता, मैं हाथ ही मिलाता था, कहता था वुड यू बी ऑफेंडेड इफ़ आई डोंट शेक योर हैंड? क्या आप ऑफेंड हो जाएंगी अगर मैं आपका हाथ ना मिलाऊं? अच्छा, ये जो अमेरिकन की साइकोलॉजी है ना, एंड जनरली यूरोप वेस्टर्न साइकोलॉजी है कि अगर आप इस तरह जुमला कहेंगे ना, वो जवाब देगी नो 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 आई वोंट बी ऑफेंडेड। फिर मैं उनसे पूछता था वुड यू लाइक मी टू टेल यू व्हाई आई डिडंट शेक योर हैंड? तो क्या, हाँ प्लीज़ प्लीज़। तो मैं कहता था आई एम अ मुस्लिम एंड आई एम नॉट अलाउड टू टच women अदर देन माई वाइफ। कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं अपनी
बीवी के अलावा किसी को हाथ लगाऊं। अच्छा, अब होता क्या था? होता ये था कि अक्सर वो ख़वातीन कहती थी कि दैट्स फैंटास्टिक, दैट्स वेरी नाइस, ओ वी कैन अंडरस्टैंड दैट, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अच्छा चलो सही है, मसला हल हो गया। एक को मैंने कहा तो उछल गई, वो कहती है ये यूनिवर्सिटी नेब्रास्का में था, वो कहती है ओ यू नो आई एम गोइंग टू गो एंड टेल माई हस्बैंड दिस टुडे। अच्छी बात है, चलो तुम अपने शौहर को बता दो, अच्छी बात है। हमारे दोस्त के दोस्त ने जर्मनी में ये काम किया, नहीं मिलाया हाथ, और यही जुमला बोला। उस लड़की ने कहा, जर्मन ने, बड़े गम से, यानी उसने हाथ नहीं मिलाया, उसने कहा कि मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं अपनी बीवी के अलावा किसी को टच करूं। उसने बड़े गम से कहा आई विश माई हस्बैंड वॉज लाइक यू। अच्छा, ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूँ? इसलिए सुना रहा हूँ कि देखें, उन पोलाइट होना अच्छी बात है, अच्छी तरह से बात करना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं हाथ मिलाऊं। अब एक और दफ़ा ये हुआ, बैंक में हम गए तो उसने मिलाने की कोशिश की, मैनेजर थी, मैंने नहीं मिलाया। तो उसने कहा, मैंने बताया कि ये रीज़न है। तो कहने लगी कि लेकिन मेरे तो बहुत सारे कस्टमर्स मुसलमान हैं मिस्टर सुलेमान, वो तो मुझसे हाथ मिलाते हैं, अब मैं क्या बोलूं? अच्छा, वो हाथ मिलाते हैं, चलो मैं भी हाथ मिला लेता हूँ। ये तो नहीं हो सकता ना। मैंने उसको कहा कि देखो, पता नहीं क्या नाम था उसका, कैथी था, पता नहीं क्या नाम था। मैं कैथी, तुम क्रिश्चियन हो? कहती हाँ। तो मैंने कहा कि आपको तो परमिशन नहीं है, कैथलिक हो? हाँ हाँ, कैथलिक को परमिशन नहीं है इस तरह से ड्रिंक करने की। कहती नहीं है। तो मैंने कहा कि क्या कैथलिक्स ड्रिंक करते हैं? कहती हाँ। मैंने कहा भाई हम भी मुसलमान हैं, जिस तरह से आप के कुछ कैथलिक्स ड्रिंक करते हैं लेकिन चर्च परमिट नहीं करता, इसी तरह से हमारे भी कुछ लोग हाथ मिला लेते हैं लेकिन इस्लाम परमिट नहीं करता। यू नो दिस हैपन्स, डोंट वरी अबाउट इट। काफ़ी रिलैक्स हो गया, हाँ आई कैन अंडरस्टैंड दैट, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, ख़त्म हो, समझ गई वो बात। अब ज़रा एक्सट्रीम कहानी क्या है कि हम गए क्रोएशिया, वॉर हो रही थी बॉस्निया की। तो वहाँ हुआ ये कि वहाँ मुझे खबर मिली कि एक आइलैंड है ऑफ द कोस्ट ऑफ क्रोएशिया, छोटा सा आइलैंड है, वहाँ तकरीबन कोई 1000-1500 रेफ्यूजीज़ हैं और काफ़ी परेशानी में हैं और सप्लाईज नहीं जाती और ये है वो है। और जहाँ हम रहते थे उससे एक डिस्टेंस था काफ़ी, एक एरिया था प्राग के करीब था। तो मैं कहा चलो जाते हैं। तो मैंने अब्बास मेरे साथ था, मैं कहा यार ये जाना चाहता हूँ, जाएंगे। तो पता ये चला कि जी वहाँ तो फेरी नहीं है डेली, यानी वहाँ हर दूसरे दिन एक शिप गुजरता है, तो वो लोगों को उतारता चला जाता है और फिर 2 दिन बाद आता है, फिर वो लोगों को पिकअप करके ले आता है। यानी अगर आप गए तो आप जो है 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए फंस जाएंगे, आप फंस जाते हैं, आ जा नहीं सकते। अच्छा चलो क्या करें, तो मैं चला गया। अब पहुंच तो मैं गया वहाँ पहुंचा तो पता चला कि जी वो वाकई रेफ्यूजीज़ भी हैं और बिल्कुल कट ऑफ हुए हुए हैं। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि जी हम यहाँ सप्लाईज भी लेके जाएंगे। अब वहाँ जो है वो 2 इदारे काम कर रहे थे। एक का नाम था कारिटास, जो कि एक इदारा था, क्रोएशियन NGO थी वो, और एक मेडिसिन सांस फ्रंटियर
तो इस यहाँ की इस इदारे की 3 ख़वातीन थी, वहाँ से एक बंदा था। अब ये 4 लोग रहते थे उस आइलैंड में। अब वो 4 लोग उस आइलैंड में, ऊपर से मैं नाजिल हो गया। तो वो तो हैरत में आ गया ना कि यार ये दाढ़ी वाला बंदा कहाँ से। अब पूछे कौन हो तुम भाई। मैं कभी हम भी एक अमेरिकन इदारा है उसके साथ हैं और ये है वो है। अच्छा, अब थोड़ा तारुफ हो गया। अब तारुफ तो हो गया। अब वो 4 जो लोग थे वो बिल्कुल एक बड़ा खूबसूरत सा वो जगह थी, वहाँ रहते थे। इट वॉज अ टूरिस्ट रिजॉर्ट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि तुम भी आए, आप भी आए। अच्छा, हम ड्राइवर पूरी परमिशन लेके गए थे गवर्नमेंट की। तो कभी आपको भी एक कमरा हम दे देते हैं, आप भी यहाँ ठहर जाएँ, दिन भर आप काम करें यहाँ आइलैंड के ऊपर इन लोगों के साथ, और फिर यहीं रहें। अब उस रिजॉर्ट के अंदर एक जो है वो फ्रेंच लड़का था, ये एक क्रोएशियन लड़की थी, और 2 ख़वातीन जो थीं, एक एजेड सी खातून थी और एक यंग लड़की थी, वो अमेरिकन थे। तो मैंने सोचा कि यार ये तो सही नहीं, मतलब ये तो बहुत अजीब और गरीब सिचुएशन में मैं आ गया हूँ। अब छोटा सा आइलैंड है, मैं क्या करूँ। उन्होंने बड़ा कोशिश की कि भाई, मुझे अब कह रहे हैं कि जी अच्छा वो ड्रिंक करेंगे रात को ये सारे मिलकर। अब मैं उनसे कहता मैं तो ड्रिंक नहीं करता। अच्छा ठीक है, क्यों। मैं नहीं करते, मुसलमान हैं। क्या ठीक है, तो अब तुम डिनर क्या करोगे। डिनर तो अब वो डिनर में साथ बैठे हैं, एक अजीब परेशानी। तो उसमें क्या हुआ कि वो जो अमेरिकन लड़की थी वो थी मिनेसोटा से, मिनियापोलिस एक शहर है। अच्छा, मैंने सोचा कि इनको मैं अगर बताऊंगा कि मैं यूएस से आया हूँ तो ये बहुत फ्री होने की कोशिश करेंगे, तो मुझे बताना नहीं चाहिए। जब तक तो ये समझेंगे मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान से हूँ, तो ये थोड़ा सा फासला रखेंगे। तो मैंने बड़े आराम से मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। उसने क्या हुआ, बातों बातों में डिनर पे उस लड़की ने कहा, पूछा तुम कहाँ से हो। मैं पाकिस्तान से। तुम कहाँ से, सब बता रहे थे। तो उसने कहा कि मैं मिनियापोलिस से हूँ। गलती से मुंह से निकल गया मैं कहा ओह यू आर फ्रॉम द ट्विन सिटीज राइट। बस फंस गया मैं। उसने पकड़ लिया, उसने कहा तुमको ये टर्म कैसे पता चली ट्विन सिटीज। मैंने कहा कि इसलिए कि ट्विन सिटीज कहते हैं मिनियापोलिस का, हो ही नहीं सकता। उसने कहा कि कोई फॉरेनर ये बात पकड़ सकता ही नहीं है कि वो तो हमारे इलाके में उसको ट्विन सिटीज कहते हैं। अच्छा, मैं उसको बताना ही चाहता था कि भाई हम तो बहुत जाना आना था मिनियापोलिस। खैर वो पकड़ा गया, वो उन्होंने निकलवा लिया कि जी यूएस से। अब वो कहने लगी कि यू नो व्हाट इज़ ए यंग मैन लाइक यू डूइंग अलोन ऑन दिस आइलैंड। तो मैंने कहा कि अच्छा, मैं दिल में सोचा अब अल्लाह ही रहम करे। अब जब ये सारी चीज़ें होने लगी और ये थोड़ा सा, तो अब उन्होंने क्या किया कि हाथ मिलाने की कोशिश की। ओके यू नो नाउ वी गेट टू नो यू एंड दिस। तो मैंने कह दिया कि भाई मैं तो हाथ नहीं मिलाता। तो वो 2 जो लड़कियां थी उन्होंने तो कहा ठीक है। लेकिन वो जो एजेड अमेरिकन खातून थी, शी मस्ट हैव बीन 55 में भी, वो बहुत सीनियर वो थी, रिलीफ वर्कर थी। उसने तो ऐसा हंगामा किया, उसने कहा तुम इसलिए हाथ नहीं मिलाते कि तुम औरतों को बुरा समझते हो, तुम ये समझते हो, तुम वो समझते हो। मैं तो नहीं समझता औरतों को बुरा। नहीं, तुम समझते हो कि औरतें अनक्लीन होती। तुम मुसलमान हो ना, तुम लोग समझते हो वेमेन आर अनक्लीन, दैट्स व्हाई यू डोंट वांट टू टच वेमेन। मैं कहा नो 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 नो, आई थिंक वेमेन आर वेरी क्लीन। मैंने कहा कि अच्छा उस वक्त शादी नहीं हुई थी। मैंने कहा इफ आई वर टू हैव अ वाइफ आई विल टच हर, यू नो, एंड वी टच आवर मदर्स, वी टच आवर सिस्टर्स। अच्छा, इसने इतनी मुझे जो है ना प्रेशर दिया ना सबके सामने कि अगर मैं हाथ मिला लेता मेरी जान छोड़ देती वो। लेकिन अब आपका क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए था बताएं। क्या करना चाहिए था भाई। मैंने दिल में सोचा कि भाई अगर ये इसको पसंद नहीं है, इसको बुरा लगता है, तो वह लगने दो। मैं क्या कर सकता हूँ भाई। मैं अल्लाह के अहकाम तो नहीं तोड़ सकता ना, सॉरी। तो ये मैं कहानियाँ आपको इसलिए सुना रहा हूँ
कि जिस तरह से एक हाथ मिलाना एक छोटा सा एक्शन है कंपेयर टू मैनी थिंग्स। जब हम इस एक्शन के अंदर बह नहीं सकते प्रेशर में, इस एक्शन के अंदर हमें अपना ग्राउंड फर्म रखना है। इसी तरह से अकीदा तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। जब इस एक्शन में हमने अपने आप को पक्का रखना है, यू नो, तो बड़ा अच्छा कमेंट आया है, क्या मौलाना हजरत क्यों कहानी बनाते हैं? इसलिए कि वो आप लोगों को समझाने के लिए ना, बहुत लोगों को समझ नहीं आता कहानी के बगैर। अच्छा, एनीवे, आई होप आई मेड दिस पॉइंट वेरी क्लियर दैट वी हैव टू बी वेरी फर्म ऑन व्हाट वी बिलीव। अब आ जाते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट ये है कि अब ये तय हो गया कि कुरान अल्लाह की किताब है और कुरान जो है अल्लाह का वर्ड है, और कुरान की हर चीज़ वो हमें एक्सेप्ट करनी है, और कुरान की हर आयत के पीछे एविडेंस है। वो एविडेंस ये कि कुरान है, कुरान की बात है। अब हम आते हैं अल्टीमेट पर्पस की तरफ। अल्टीमेट पर्पस ये है कि वाई डू आई एग्जिस्ट। तो सपोज करें कि किसी ने, ये पेन है और इस पेन को मैं मूव करता हूँ ऐसे आगे, ठीक है? इस पेन को मैंने आगे मूव किया, तो ये मैंने क्यों मूव किया, इसका डेफिनेट आंसर किसके पास है? वो डेफिनेट आंसर मेरे पास है, इसलिए कि मैंने इस कलम को मूव किया। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमको क्रिएट किया है, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है। हम खुद पैदा नहीं हुए, हम किसी बिग बैंग से नहीं निकले हैं, किसी हम चिंपैंजी से या बंदर से या बिल्ली से या मच्छर से नहीं पैदा हो गए हैं, समझे ना? हमको तो अल्लाह ताला ने पैदा किया है। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला से पूछना चाहिए कि आपने हमें क्यों पैदा किया। अगर अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें जवाब अल्लाह ने ना दिया हो तो ठीक है, फिर हम कह सकते हैं चलो मालूम करने की कोशिश करो, कुछ सोचो, कुछ अक्ल दौड़ाओ, सही है ना? अगर अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें बता रहे हों नहीं पटेल साहब, तो फिर बात ख़त्म हो जाती है। तो एक से ज़्यादा स्कॉलर्स और उलमा कराम से जब ये हमने डिस्कशन की है इस बारे में कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया, तो जितने भी उलमा कराम हैं आज तक मुझे कोई एक स्कॉलर नहीं मिले, और इस डिस्कशन में 20 उलमा कराम से मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आज तक कोई एक स्कॉलर भी नहीं मिला जिसने इस आयत के अलावा किसी आयत का हवाला दिया हो। वो आयत क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसानों और जिन्नों को नहीं पैदा किया बजुज़ इसके कि वो मेरी इबादत करें। इस आयत का जो कंस्ट्रक्शन है वो देखिए, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, मैंने नहीं पैदा किया इंसानों को और जिन्नों को बजुज़ इसके कि वो मेरी इबादत करें, यानी इबादत के अलावा किसी चीज़ के लिए नहीं पैदा किया। लोग कहते हैं ना कि जी वो हाँ इबादत भी के लिए भी पैदा किया है, लोगों की खिदमत के लिए भी पैदा किया है, बेगम की खिदमत के लिए भी पैदा किया है। नहीं भाई, नहीं। और लोगों की खिदमत करते हैं, अच्छी बात है, आप बेगम की खिदमत करते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन पैदा इसलिए नहीं किया हुआ है। पैदा एक ही काम के लिए किया हुआ है, वो है इबादत। इसकी मिसाल ऐसी है कि मैं अपने बेटे से कहूँ कि यार तुम जब बाज़ार जाओ और वहाँ जाकर आप क्या करो कि आप लस्सी लेना और लस्सी के अलावा कुछ नहीं लेना, सिर्फ लस्सी लेके आपने आना है।
बस। तो हम ये कहेंगे कि इस सफ़र का जो पर्पज़ है वो सिर्फ लस्सी है। अब एक आदमी कहे नहीं जी, लस्सी के अलावा गोश्त भी ले लेते तो कितना अच्छा था, और उसके अलावा जो टमाटर भी ले लेते तो कितना अच्छा था, और जो है वो बेगम के मेकअप का सामान भी ले लेते तो कितना अच्छा था, मियाँ जी के लिए जो है वो शराब कम। क्या हो गया? इतनी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी ना, सिर्फ लस्सी लेके आना है। नहीं, कितना अच्छा हो जाएगा, सफ़र ट्रिप बच जाएगा। भाई ट्रिप बच जाएगा, अच्छा शायद हो जाएगा, लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि लस्सी के अलावा कुछ नहीं लेना है, फॉर गॉड सेक। आर यू इन योर सेंसेस? आप कैसी बातें करो यार, वो इंस्ट्रक्शन तो देखो ना। नहीं, लेकिन अगर ले लेते तो कितना अच्छा हो जाता। हो सकता है लस्सी का मतलब सिर्फ लस्सी ना हो सकता है उनका मतलब ये हो कि लस्सी भी ले लेना। भाई उन्होंने तो कहा था सिर्फ लस्सी लेना है। नहीं, हो सकता उनका मतलब कुछ। भाई दिस इज व्हाट हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम। तो बात असल में ये है कि अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है, बात ख़त्म। हाँ, अब जहन में बात आती है कि जी मुझे तो अस्पताल भी बनाना है, मुझको तो फैमिली का भी ख्याल रखना है, मुझको तो ये भी करना है, वो भी करना है। ठीक है, ये जितने काम जो हैं ये विजन लेवल के ऊपर आते हैं। पहले आइडियोलॉजी है, फिर अल्टीमेट पर्पस है, फिर विजन लेवल के ऊपर काम होता है। ये विजन लेवल की चीज़ें हैं, कोई मसला नहीं है, कोई मना नहीं है। अगर इस्लाम परमिशन देता है तो हम कर सकते हैं, विद इन सर्टेन लिमिट्स हम कर सकते हैं सारे काम। अब ये जो लफ्ज़ है इबादत, इसमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ मैं समझा सकूँ कि वो कंफ्यूजन क्या होता है। अगर खुदा ना खास्ता थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपके जहन में हो तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। लफ्ज़ इबादत दो तरह से इस्तेमाल होता है हमारे खुसूसन सब कॉन्टिनेंट में। अच्छा, और अल्फाज अक्रॉस द डिसिप्लिन्स, बहुत दफ़ा अल्फाज मल्टीपल तरह से इस्तेमाल होते हैं, हर जगह होता है ऐसा। फॉर एग्ज़ाम्पल एल्कोहल, एल्कोहल का एक इस्तेमाल ये है कि लेकर शराब, और एल्कोहल का एक इस्तेमाल ये है कि केमिस्ट्री के अंदर एक क्लास ऑफ केमिकल्स को एल्कोहल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मीथाइल एल्कोहल, ईथाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो ये एक क्लास ऑफ केमिकल्स है। इसके अंदर अल्कोहल के दो इस्तेमाल हो गए। इसी तरह से वेलोसिटी। अच्छा, आम तौर पे वेलोसिटी इस्तेमाल होता है लफ्ज़ फॉर स्पीड, ठीक है, लेकिन फ़िज़िक्स के अंदर वेलोसिटी और स्पीड दो डिफरेंट चीज़ें हैं, बड़ा टेक्निकल डिफरेंस है दोनों का। तो इस तरह से अल्फाज के डिफरेंट यूजेज होते हैं और बहुत सी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं। इसी तरह से हमारी शरीयत के अंदर भी एक लफ्ज़ के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। अस्सला का मतलब कुरान में कुछ जगहों पे नमाज है, अस्सला का मतलब कुछ जगहों पे दुआ भी है। कहते हैं ना अस्सलात वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, ये कहते हैं ना। तो अस्सलात जो है वो प्रेयर के लिए भी इस्तेमाल होता है, वही लफ्ज़। अच्छा जी, जो वर्ड इबादत है उसके दो यूजेज हैं। एक यूजेज ये है कि हम जो कुछ काम करते हैं अपने ज़िंदगी में उसको हम दो कैटेगरी में उलमा कराम डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं इबादत और दूसरे को कहते हैं मुआमलात। इबादत और मामलात, ठीक है। मैं आलिम तो हूँ नहीं, मैं आपको कोई शरीयत तो पढ़ा नहीं सकता, मैं आपको बेसिक चीज़ें दे रहा हूँ। अगर कोई कंफ्यूजन हो मुझे बताइएगा, मैं आपको किसी स्कॉलर से लिंक करवा दूँगा, आप उनसे समझ लीजिएगा। अगर मेरे में गलती पाएँ तो मेरी करेक्शन कर दीजिएगा।
अभी तक तो जो मैं समझे बता रहा हूँ। इबादत का मतलब होता है रिचुअल वर्शिप, यानी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इसको कहते हैं इबादत। ठीक है। इबादत के अलावा जितने चीज़ें हैं उनको कहा जाता है मामलात। फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस है, शादी ब्याह है, रस्म व रिवाज है, विरासत है, क्या कहते हैं, तदफीन है, जिहाद है, इसी तरह से सियासत है, गवर्नेंस है। ये सब के सब क्या होते हैं, मामलात होते हैं। अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्लासिफिकेशन है और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है, इसको समझिए। इसका डिफरेंस ये होता है कि इबादत के अंदर हर वो चीज़ जिसका हुक्म दिया गया है उसे करने की परमिशन होती है, जिस चीज़ का हुक्म नहीं है उसको करने की परमिशन नहीं होती, वो हराम होती है। यानी अगर कोई अमल आप कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसके पीछे कोई हुक्म होगा, इट हैज़ बीन ऑर्डर्ड, इसके अलावा कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते। मसलन आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, आपने 2 रकात 2 सजदे किए, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, तो आप तीसरा सजदा नहीं कर सकते। अगर आप कहें मैं तीसरा सजदा करना चाहता हूँ, शरीयत आपसे ये क्वेश्चन करेगी कि ये तीसरा सजदा करना चाहते हैं, इसका हुक्म अवेलेबल है आपके पास, क्योंकि ये इबादत का मामला है। मैं इंग्लिश में कहता हूँ, इन इबादत एवरीथिंग इज़ इम्परमिसिबल एक्सेप्ट फॉर समथिंग दैट हैज़ बीन मेड, दैट हैज़ बीन ऑर्डेन्ड। यानी हर चीज़ हराम है बजुज़ उसके जिसका हुक्म है। तो आप कहेंगे जी मेरे पास तो हुक्म नहीं है इसका, तो आप नहीं कर सकते, इसकी इजाज़त नहीं है, 3 सजदों की इजाज़त नहीं है। अच्छा जी, वो मैं सोचा था कि मैं रिचुअल वर्शिप के अंदर रोज़ा है, तो रोज़े में मैं सोचा था कि सहरी जो है, यानी रोज़ा लंबा होगा, अजर ज़्यादा होगा, तो क्या ख्याल है कि अगर मैं 4 दिन का रोज़ा रखूँ, ज़्यादा सवाब होगा? जवाब है नहीं होगा, इसलिए कि इसका हुक्म ही नहीं। या तो इसका कोई हुक्म लेके आए, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। मामलात के अंदर हर चीज़ परमिसिबल है, एवरीथिंग इज़ परमिसिबल एक्सेप्ट फॉर समथिंग दैट हैज़ बीन फॉरबिडन। मसलन आप कोई फल खा रहे हैं, फल उठाया, कोई कहेगा ओह इस फल के खाने की इजाज़त है, आप कहेंगे जी हाँ इजाज़त है। इसलिए हर फल खाने की इजाज़त है, हर खाना खाने की इजाज़त है, एक्सेप्ट कि जिसको मना किया गया। तो अगर आप इसको रोकना चाहते हैं तो आप कोई प्रूफ एविडेंस दें तो मैं नहीं खाऊंगा, अदरवाइज़ हर खाने की इजाज़त है। ये डिफ्रेंशिएशन होती है इबादत, मामलात, और इस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा यूजेज क्या है इस लफ्ज़ का, वो ज़रा समझिएगा। हो सकता है चंद मिनट आज फिर हम ऊपर चले जाएं, लेकिन चलें, अगर आप लोगों को जाना हो तो आप चले जाएगा, रिकॉर्डिंग हो रही होगी तो बाद में आप सुन लीजिएगा। दूसरा जो यूजेज है लफ्ज़ इबादत का वो ये है, सर कोरोना के बाद दावत करते हैं, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। यार सॉरी यार तो नहीं कहना चाहिए भाई, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं इसको नोट कर लें कि वाकई अगर कोरोना जब ख़त्म हो जाए और हमको चलने फिरने की इजाज़त मिल जाए तो हम किसी एक के घर पे, जिनको अल्लाह ने बड़ा घर दिया है, खैर दिल तो सबके बड़े हैं माशाल्लाह, तो वी कैन इनवाइट एवरीबडी ओवर यू नो विद फैमिलीज़। उससे ये होगा कि उससे तारुफ भी हो जाएगा और
मुलाकात भी हो जाएगी। और अगर जो है घर पे नहीं होगा तो हम ये कर सकते हैं कि मैं इनवाइट कर सकता हूँ आप सबको फॉर डिनर, मे बी, जैसा ये नहीं है ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट है, उसमें हमारी मेंबरशिप भी है और वहाँ बहुत अच्छा खाना होता है और बच्चे भी खेल लेंगे। तो इस तरह से कुछ कर सकते हैं। तो मैडम शहज़ा राना साहिबा, आई एम सॉरी, आप इसको नोट कर लें एंड लेट्स मेक अ प्लान और लेट्स डू समथिंग लाइक दैट, व्हाई नॉट। दूसरी बात यह है कि भाई 27 को तो वैसे भी हमारे बेटे का निकाह है, क्या नाम है उसका, मिसबा का। उसमें तो आप सब लोगों ने आना है भाई, निकाह में हमारे बेटे के। तो वहाँ तो कम से कम मर्दों से मुलाकात हो जाएगी। तो बाकी जो फैमिलीज़ हैं फिर कहीं मिल लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। नहीं, ओनली फॉर मैरिड तो नहीं भाई, सबके लिए इनविटेशन होगी ना। सिर्फ वो लोग नहीं आ पाएंगे जो इंडिया से हैं ग्रुप में, यूएस, कनाडा, यहाँ वहाँ जो पाकिस्तान कराची के बाहर के लोग हैं वो तो शायद नहीं आ सकेंगे। बाकी लोग आ जाएं तो आई थिंक इट विल बी गुड इफ़ यू गेट टू नो ईच अदर एंड मीट, आई हैव नो प्रॉब्लम। और ये कि आई विल बी ऑनर्ड कि मैं आपको होस्ट करूं, हम आपको होस्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, या ये कर सकते हैं कि वलीमा, शायद वलीमा का भी प्लान तो नहीं था जल्दी, तो जल्दी वलीमा का कुछ कर लेंगे, बेटे का कुछ कर लेंगे इंशाल्लाह। लेट्स विल वर्क ऑन इट, ओके, लेट्स नाउ मूव ऑन, थैंक यू। अच्छा जी, अब जो दूसरा यूजेज वर्ड आपका, इसको समझें, इबादत का। जो अब इंडिया से नहीं आ सकते तो आप दुआ कर दीजिएगा, इंडिया से दुआ आ जाएगी हमारे पास, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है दुआ, ठीक है ना। और विल बी हैप्पी कि इंडिया से दुआ आ रही है। अच्छा जी, सैयद खुर्रम जमाल साहब, तो हम देख रहे थे वर्ड, दूसरा यूजेज ऑफ द वर्ड इबादत। जो लफ्ज़ इबादत है उसका रूट वर्ड है अब्द, अब्द, आबादा, ठीक है। अब्द का मतलब क्या है? अब्द का मतलब होता है गुलाम। अच्छा, जिस तरह से बाद में वेस्ट ने भी किया, अमेरिकन ने, यूरोपियंस ने, कि लोगों को ग़ुलाम बनाया, उस ज़माने में अरब क्या करते, लोगों को ग़ुलाम बनाते थे। आपस में लड़ाई करते थे तो लोगों को ग़ुलाम बना लेते थे, और ये लोग जाके अफ्रीका से ग़ुलाम ख़रीद के लेके आते थे, या वहाँ ग़ुलाम लोगों को बना के लेके आते थे। जो लोग ग़ुलाम होते थे उनका कोई हक़ नहीं होता था, कोई राइट नहीं होता था। उनको मारें, पीटें, जुल्म करें, यहाँ तक कि उनको कत्ल भी कर दें तो कोई पूछने वाला नहीं था। दे हैड एब्सोल्युटली नो राइट्स। वो ग़ुलाम दर ग़ुलाम बेचारे चलते रहते थे, उनके बच्चे ग़ुलाम, उनके बच्चे ग़ुलाम, उनके बच्चे ग़ुलाम। ये एक प्रैक्टिस थी अरब के अंदर, उसको कहते थे अब्द, ग़ुलाम, स्लेव। अच्छा, तो क्या होता है कि लैंग्वेज में अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट किसी को समझाना है तो सोसाइटी में जो चीज़ चलती है ना, उसका इस्तिआरा इस्तेमाल होता है, या डायरेक्टली वो इस्तेमाल हो जाती है चीज़, तो लोगों को समझ आती है बात।
फॉर एग्ज़ाम्पल ये शख्स शेर की तरह बहादुर है, तो अब आजकल तो शेर नज़र नहीं आते, और आते हैं तो ज़ू में नज़र आते हैं। पहले लोगों को शेर नज़र आते थे जंगलों में भी, और लोगों को हमला भी करते थे शेर। तो जिन लोगों ने शेरों को देखा है इन एक्शन, शेर को, उन्हें पता है कि शेर जो है ना एक बहुत बहादुर जानवर है, डरता नहीं है, पीछे नहीं हटेगा, हमला भी करेगा। उसको चैलेंज करेंगे तो वो, जैसा कुत्ता है ना, बहुत दफ़ा, हर कुत्ता तो नहीं लेकिन बहुत से कुत्ते ऐसे होते हैं कि अगर आप करेंगे तो भाग जाएंगे। तो एक दफ़ा मैं कहीं जा रहा था तो एक कुत्ता मेरे पे भागा, तो मैंने सोचा, मैंने फ़ौरन कैलकुलेट किया कि ये तो पता नहीं काट ले, तो मैं क्या करूं, मैं कोई ऐसा काम करूं कि ये इसको सरप्राइज़ कर दूं। तो अल्लाह का फजल हुआ, ख्याल आया कि मैंने कहा बजाय इसके कि मैं भागूं या छुपूं या डरूं, या मुझे चाहिए कि मैं इसके पीछे भागूं। जैसे वो ये बात भागता हुआ आने लगा, तो मैंने पूरी ताकत से ना, जो होता है ना, जो हमारा एब्रोबा पब्लिक स्कूल में हमें स्प्रिंट लगाना सिखाते थे, तो मैंने उसकी तरह स्प्रिंट किया तेज़, ऐसे यूं। तो लिटरली उसके उसके जो कहते हैं ना कि उसके जो सिस्टम में ये था नहीं कि ऐसा हो सकता है कि मैं भाग रहा हूँ किसी पीछे तो वो मेरे भी भागेगा। यू विल बी अमेज्ड, अल्लाह अकबर, कि वो चंद सेकेंड्स में जो पलट के भागा है ना, फिर नजर ही नहीं आया वो। ये कुत्ता करेगा, कुत्ता था। लेकिन आतिफ अब्बासी साहब, आप जो है ना ये गलती ना शेर के साथ नहीं करेंगे कभी, कि शेर आ रहा हो आप उसकी तरफ भागने की कोशिश करें। वो तो मतलब वो तो और एक्साइटेड हो जाएगा ना, वो कहेगा वाह। तो शेर बहादुर होता है, तो हम कहते हैं शेर की तरह बहादुर है ना। इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल दिए जाते हैं, तो इंसान को समझने में आसानी होती है। वो कहते थे ना कि हम पढ़ा करते थे, जब हम छोटे थे ना, हम पढ़ते थे कोई काफ की परियां, कोई काफ के जिन्नात, कोई काफ की परियां। अच्छा, अब हम जो है वो हाँ, ये बात सही है कि मुझे इतना तो अंदाज़ा था कि अनट्रेंड कुत्ता है। ट्रेन कुत्ता जो है ना वो इस तरह से हर किसी पीछे भागता नहीं है। साद रहमान शाह साहब, यानी आप गुजर रहे हैं और ट्रेन कुत्ता भागना शुरू कर दे फॉर नो गुड रीज़न। ट्रेन कुत्ता ऐसी हरकतें नहीं करता, उसको पता होता है किसी पे भागना किसी पे नहीं भागना। ये तो कोई वो था, क्या कहते हैं, नादान और चिल्लू कुत्ता था। अच्छा एनीवे, तो अच्छा हम भी पढ़ते थे, आप भी पढ़ते होंगे। हुआ क्या कि हम चले गए कोई काफ, ये जो चशनिया है ये कोई काफ में, इसको कहते हैं कॉकसस इंग्लिश में, कफकाज अरबिक में, उर्दू में कोई काफ कहते हैं। ये पहाड़ों का एक रेंज है जिस पे कुछ इलाके हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दागिस्तान, चशनिया, चरकस, कराचाय, और जो है ओसेशिया, नॉर्थ ओसेशिया, नॉर्दर्न जॉर्जिया, ये पूरा उस बेल्ट है। हम चले गए चशनिया। जब हम चशनिया चले गए तो हमें पता चला कि ये क्यों कहानियाँ मशहूर हैं। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत ज़्यादा हुस्न उस इलाके के लोगों को दिया है, बहुत ज़्यादा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मुझे समझ आया कि अच्छा, अब अगर आप मुझे कहेंगे ना
कोई काव की परियां, तो मुझे अब बिल्कुल समझ आएगा, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है कि क्या मतलब है कोई काव की परियों का, क्योंकि मैंने वो देख लिया इलाका और वहाँ के लोगों को देख लिया, तो मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसी तरह से अरब जो थे वो इस्तेमाल करते थे लफ्ज़ आब्द, उन्हें पता था कि आब्द का मतलब क्या होता है, गुलाम होता है जिसका कोई हक नहीं होता, कोई राइट नहीं होता, कुछ नहीं होता। अब अरबी जो कुरान जो है वो एक एक्टिव लैंग्वेज में नाजिल हुआ है। कुरान में जितने अल्फाज हैं एक्सेप्ट फॉर फ्यू एक्सेप्शन, सारे अल्फाज अरब में इस्तेमाल हुआ करते थे, जजीरतुल अरब में इस्तेमाल हुआ करते थे। लोगों को पता था इसका मतलब क्या है, यानी अरबों को कोई कंफ्यूजन नहीं थी इन द टेक्स्ट ऑफ द कुरान, उन्हें पता था कि क्या कहा जा रहा है, एक्सेप्ट फॉर सम टेक्निकल चीज़ें जो उनको नहीं समझ आती होंगी, लेकिन जनरल सबको सब पता था। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने नहीं पैदा किया जिन इंस को बजो इसके कि वो मेरी इबादत करें, मेरी ग़ुलामी करें, मेरे ग़ुलाम बन के रहें। तो ये बात समझ आ गई सबको। उनको क्या समझ आया? उनको ये समझ आया कि अच्छा, जैसे हम कह रहे हैं ना कि शेर की तरह बहादुर और जो है कोई गाँव की परियों की जैसे खूबसूरत, अच्छा इस को समझ आ गया। ओ ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से हम लोगों को ग़ुलाम बनाते हैं, उनका कोई हक नहीं होता, उनकी कोई मर्ज़ी नहीं होती, उन्हें हमारी बात माननी होती है, हमारी इताअत करनी होती है, हम चाहें तो उनको मारें, हम चाहें तो उनको ये करें, हम चाहें तो उनको कत्ल कर दें, दे हैव नो राइट्स। इसी तरह से हमें अल्लाह की ग़ुलामी करनी होगी। नो, वो कहते हैं जैसे गोरे कहते हैं ना, आर यू किडिंग मी, मतलब व्हाट डू यू मीन, इसका मतलब ये कि ये क्या होगा इसका, ये जो हमारी बादशाहतें हैं, हमारी अयाशियाँ हैं, हमारे जो यानी बदमाशियाँ हैं, इनका क्या होगा, ये छोड़ना पड़ जाएगा? नहीं भाई नहीं, नहीं करो, हाथ नहीं लगाओ भाई, ये मतलब था। आब्द का मतलब है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मुकम्मल बंदगी, मुकम्मल ग़ुलामी, मुकम्मल इताअत। अब होता क्या है, ये जो लफ्ज़ जो दो जगह इस्तेमाल होता है, इस तरह से भी उस तरह से भी, और चूँकि अल्लाह माफ़ करे हमारे करिकुलम का सत्यानाश है, ये तो हमें बचपन में समझा देना चाहिए था, हमको तो किसी ने बताया नहीं। अब हमसे गलती क्या करते होती है कि हम इस मतलब को, रिचुअल वर्शिप को लाके यहाँ फिट कर देते हैं और कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। तो लोग कहते हैं क्या मतलब है, सिर्फ नमाज रोज़ा हज ज़कात ही में हमारा ज़िंदगी का मकसद है? कुछ कह देते हैं, कुछ नहीं कहते, कंफ्यूज होते हैं। एक और गलती क्या होती है, लोग कहते हैं यही हमारा पैदाइश का मकसद, नमाज रोज़ा हज ज़कात इबादत अस्कार नफिल, यही है ना, तो ये तो हम कर रहे हैं, इसके अलावा जो है ना वहाँ आज़ादी है यार, छोड़ो। नमाज भी पढ़ेंगे और जनाब झूठ भी बोलेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे चोरी भी करेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे वो गाड़ी गलत भी पार्क करेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे लोगों को तकलीफ भी देंगे, नमाज भी पढ़ेंगे पड़ोसियों को सत्यानाश भी करेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे जो है वो सास साहिबा को भी तंग करेंगे, ससुर साहब को भी तंग करेंगे, बेगम साहिबा को भी तंग करेंगे, इतनी बड़ी दाढ़ी भी होगी, यहाँ जो है वो निशान भी होगा, जिसमें कोई बुरी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन दीन सिर्फ यहाँ तक होगा। बाकी ये कि बीवी को तो इतना परेशान करेंगे कि वो आंसुओं से रो रो कर वो घुट घुट के जैसे ऑलमोस्ट शी इज गोइंग टू डाई। क्योंकि हम तो कोचिंग करते हैं रात दिन। अच्छा, मासूम शाह भी मौजूद हैं, उनको भी मैं बात कर रहा हूँ, मैं मासूम शाह को बुरा नहीं हूँ। तो वो दीन को, उसको दीन ही नहीं समझते, किसी इंसान को तकलीफ़ देने को बुरा नहीं समझते। अच्छा, वो ट्रैफिक रूल्स भी तोड़ेंगे,
उसको बुराई नहीं समझेंगे। उसके बाद जो है वो जनाब टैक्स भी चोरी करेंगे दबा कर, उसमें झूठ भी बोलेंगे, चोरी भी करेंगे, झूठ भी बोलेंगे, यहाँ से फतवा वहाँ से फतवा, कभी सही कभी गलत। अल्लाह हिफाजत फरमाए। दूसरी मुसीबत ही हो जाती है। तो अल्लाह के लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये नहीं है। आप उलमा किराम से पूछ लीजिएगा। इबादत का मतलब है कि अल्लाह की ग़ुलामी, इसलिए अल्लाह ने हमें पैदा किया। एंड ऑफ द स्टोरी। हाँ, अब हमारे उलमा किराम जो हैं उन्होंने इस लफ्ज़ को डिफ़ाइन किया ताकि अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। तो डिफरेंट डेफिनेशंस अच्छी अच्छी उन्होंने दी हैं। तो एक डेफिनेशन, इमाम तैमिया हमारे बहुत बड़े इमाम हुआ करते थे, इमाम इब्ने तैमिया। इमाम इब्ने तैमिया वो फरमाते हैं, डेफिनेशन देते हैं इबादत की। इसको नोट कर लें या लिख लें। आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे हैं लिखने में, हैं कामरान अली साहब। वो फरमाते हैं मुकम्मल, क्या इबादत का मतलब क्या है? मुकम्मल इताअत कमाल मोहब्बत के साथ। मुकम्मल इताअत कमाल मोहब्बत के साथ। अच्छा, इसमें जो उन्होंने मोहब्बत ऐड किया वो क्यों किया? इसलिए कि जो ग़ुलाम होता है इंसान का, वो अपनी मर्ज़ी के अगेंस्ट ग़ुलाम होता है। लेकिन हम जो ग़ुलामी करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की, हम अपनी खुशी से ग़ुलामी एक्सेप्ट करते हैं। ये है अल्टीमेट पर्पस। तो उम्मीद है, अच्छा चूँकि ये कुरान से साबित हुआ है तो इस अल्टीमेट पर्पस के जवाब के पीछे हमारे पास दलील है। वो दलील है कुरान, 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 अल्लाह का वर्ड, अल्लाह की बात। अब इसमें कंफ्यूजन आज से लेकर मौत तक नहीं होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्यों पैदा किया। अल्लाह ने हमें अपनी इताअत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला ने हमें अपनी ग़ुलामी के लिए पैदा किया है। अब हमारी कोई मर्ज़ी वर्जी नहीं है आज से। अच्छा, एक आदमी बोले नहीं मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो सही नहीं लग रहा, ये तो बहुत सख्ती है। तो है, नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा। इसकी मिसाल देता हूँ आपको। जब वो हम बॉस्निया में थे और हमारी जेल हो गई, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप। अब वहाँ कत्ल भी कर रहे हैं लोगों को, वहाँ कुटाई भी हो रही है, पिटाई भी हो रही है, खाना भी बंद हो रहा है। एक दफ़ा तो घुटनों पे मारा उन्होंने। अच्छा, अब इतनी पिटाई हुई एक दिन कि मेरे ख्याल से 3 दिन तक मैं खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सका। आई थिंक दैट मस्ट हैव बीन द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कि मैंने 3 दिन शायद बैठ के नमाज़ पढ़ी हो। इसलिए वो घुटने सब छिल गए और वो बेंड ही नहीं हो रहे थे। अब इन हालात में मैं उनसे बोलूं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये सारा कुछ, मुझे खाना जो है ना आप 10 बजे दें, इसलिए कि 10 बजे मेरा दिल चाह रहा है खाना खाने का। आपका क्या ख्याल है कि क्या उनका जवाब होगा? या मैं ये कह दूं आज आपने जो है ना दाल दी है ना तो मुझे अच्छी नहीं लग रही, आप ना गोश्त आज मुझे सर्व करें। अच्छा, सुबह ना वो छोड़ते थे बाथरूम के लिए हमको, और हमारे साथ वाले कैंप जो था उसमें बाथरूम के लिए किसी जाने देते थे। तकरीबन कोई 700 लोग थे उस जगह, और हर के पास एक उन्होंने दिया था। और उस कैंप में भी मैंने एक दिन गुजारा है, एक रात गुजारी मैंने उस कैंप में भी। और उसका हाल इतना बुरा था मोहम्मद सलीम साहब, इतना बुरा था कि मैंने जो तड़प के दुआ की अल्लाह सुब्हानहू तआला से, मैं कहा अल्लाह
आप मुझे ना दूसरे वाले कैंप में भेज दें। यानी वो कैंप का हाल बहुत वो कोई अच्छा नहीं था हाल, उसका हाल भी बहुत बुरा था। इसका इतना सख्त बुरा था कि मुझे वो जन्नत नजर आनी शुरू हो गई, जहाँ जो है वो हमारी घुटनों को मारते थे और फलाना क्या क्या करते थे। क्योंकि इस कैंप के अंदर मैंने एक रात गुजारी। यहाँ क्या करते थे, सबको एक मेटल का कंटेनर था छोटा सा, वो दिया जाता था। आपने उसमें ही जो है वो बाथरूम करना है, पेशाब करना है, आपने उसमें ही नंबर 2 करना है, और फिर उस डब्बे को लेना है, लेकर जाकर सलाखों से यूं बाहर फेंक देना है। फिर उस डब्बे को धोने की इजाज़त नहीं है, वो डब्बा आपके पास होगा और खाना आपको उसी डब्बे में डाल के दिया जाएगा। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। अब आपका क्या ख्याल है, मैं इस कैंप्स में फंसा हुआ हूँ और मैं उनसे बोलूँ कि जी वो अच्छा हमारे कैंप में तो छोड़ते थे, हमें छोड़ा जाता था। सुबह कहते थे जाओ बाथरूम, इसका मतलब ये होता था इसी वक्त जाओ, इसी वक्त आओ, फिर 24 आवर्स तक, दैट्स इट। एक दफ़ा किसी ने कहा कि यार कुछ करें, हमें जाना, तो उन्होंने एक बाल्टी दे दी, एक बाल्टी 20 लोगों में, ये बाल्टी इस्तेमाल करो, बस जाओ। उनसे मैं कहूँ नहीं जी सुबह तो मैं 8 बजे बाथरूम नहीं जाऊँगा, मैं जो है 10 बजे जाऊँगा, इसलिए कि मुझे नींद आती है सुबह। वॉट डू यू थिंक दे आर गोइंग टू से? वो तो बोलेंगे यार तुम इंसान हो, तुम क्या हो, तुम कुछ जानवर हो, तुमको तुम पता नहीं, आर यू क्रेजी? वो तो कहें तुम बाहर आओ, अभी 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 बाहर आओ, अभी हम आपको बताते हैं कि क्या होना चाहिए। वो करते ये थे कि जैसा आपकी टांग तो दिखा नहीं सकता मैं, टांग है ना, उसको यूं रखकर ईंट पे आपको लिटा देते थे, टांग को ईंट पे रखते थे, और ये आपकी नी होती, नी, और अपने पाँव से ना ऐसे ऐसे, तो आप द नी विल ब्रेक, ये होता था वहाँ। तो वो तो कहते इधर तुम बाहर आओ, अभी तुम्हें बताते हैं, इधर आओ तुम, कि 10 बजे क्यों तुमको उठना है, हम बताते हैं तुम्हें। तो मैं एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई फ़र्क क्या है? फ़र्क ये कि हम ग़ुलाम उसके हैं, उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हैं जो इतना करीम है, इतना रहीम है, इतना ज़्यादा शफीक है, माँ से ज़्यादा, कि हम बदमाशी करते हैं ना तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला गुस्सा नहीं करते, नहीं पूछते, मौके देते रहते हैं, मोहब्बत करते जाते हैं फलाना, हम उसको बेजा इस्तेमाल करते जाते हैं, बेजा इस्तेमाल करते जाते हैं। जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन क्रोएशियन आर्मी वालों से, जिन्होंने हमारा साथ ये किया था, उनसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। इनसे तो फिर भी कोई पूछने वाला है क्या कर रहे हो भाई? आखिर इन्हीं में से एक बंदे ने हेल्प की हमें, हम भाग गए थे ना वहाँ से, इसका मतलब उन्हीं में से किसी ने हेल्प करके दे मेड अस एस्केप, हम भाग गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मुमलिकत से कौन भागेगा? कॉन्सेंट्रेशन कैंप से तो भागते रहते हैं लोग, जेलों से भाग जाते हैं। हम कौन से कोई ख़ास लोग तो नहीं हैं, वो भी हम तो इसलिए भागे थे कि किसी ने हेल्प किया था, वो हेल्प ना करता तो हम तो नहीं निकल सकते थे। उसी दिन एक्सिक्यूशन थी, सज़ाए मौत थी, वो तो मतलब हो गया था काम जो होना था हमारा। अल्लाह के पास से कौन भागेगा? तो प्लीज़ यहाँ अपनी मर्जी वर्जी नहीं चलती, हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। जिस तरह से कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मुझको एक्सेप्ट करना है कि मैं जो है वो प्रिजनर हूँ और मुझे वैसे ही रहना जैसे वो कहते हैं, इसी तरह से अल्लाह की मुमलिकत में हमको एक्सेप्ट करना है कि हम ग़ुलाम हैं अल्लाह के, वी हैव नो चॉइस। इस जगह पे एक्सेप्ट ना करना कि हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं, ऐसे ही है जैसा कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, बॉस्निया में ये कहना कि मैं प्रिजनर नहीं हूँ। इट्स अ रियलिटी।
यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मुश्किल हो जाएगी, विल मेक लाइफ मच मोर डिफिकल्ट। बोस्निया में जो सर्ब कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे, वहाँ तो इतना टॉर्चर करते थे मुसलमानों को कि वो चीखते थे और दरख्वास्त करते थे कि हमें आप कत्ल कर दो, हम हमसे बेर नहीं कर। वो कहते नहीं 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 नहीं, डेथ नहीं होगी आपके लिए। तो हमने ये सब गुजार लिया ना बस। अब मसला ये था कि भाई हम गुलाम हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेने में खैर है। एक साहब हमारे सेशन में आए अंडरस्टैंडिंग साउंड आइडियोलॉजी में, तो चंद हफ्तों बाद मुलाकात हुई। मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या सीखा उस सेशन से। माज़रत मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ नहीं पा रहा, लेकिन मैं करूँगा ये कि आफ्टर द सेशन आई विल गो थ्रू दोस कमेंट्स और कोशिश करूँगा कि अगर कोई उसमें कोई सवाल है, कोई चीज़ है, तो आई विल एड्रेस इट टुमारो। क्योंकि ज़्यादा पढ़ूंगा ना फिर मैं उसमें उलझ जाता हूँ। मैं क्या सीखा आपने? तो उन्होंने कहा कि सुलेमान साहब मैंने ये सीखा कि हम तो बस ग़ुलाम हैं। वो जो जुमला था ना, जिस तरह से उन्होंने कहा एक ठंडी आह भर के कि हम तो बस ग़ुलाम हैं यार, हाँ ऐसा, हम तो बस ग़ुलाम हैं यार। यानी मुझे ऐसा लगा कि पूरी ज़िंदगी उस शख्स की गुजरी है, उस ज़िंदगी के बाद व्हाट ए रियलाइजेशन। ये एक जुमले का मतलब है कि अब हर चीज़ बदल जाएगी, हम तो ग़ुलाम हैं। सारा झगड़ा ख़त्म हो गया भाई, इतनी ज़िंदगी आसान हो गई, इतना आसानियाँ हो गई, इतना क्लैरिटी आ गई। बस हमारी तो अपनी बेली नहीं है, हम ग़ुलाम हैं। जैसा आका रखेगा वैसे रहेंगे, जो कहेगा करेंगे, जो मना करेगा मना हो जाएंगे। भाई हमने कौन सा यहाँ जो है कोई बड़े तीर मारने। हाँ, जहाँ इजाज़त देंगे वहाँ करेंगे, जहाँ वो चाहेंगे वहाँ करेंगे। जहाँ अल्लाह कहते हैं कि सारे हो इला मग़फ़िरत मिन रब्बिकुम, कि तुम अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो, तो वहाँ दौड़ेंगे। अल्लाह कहेंगे भाई नेकी की तरफ दौड़ो, हम दौड़ेंगे। जहाँ कहेंगे नहीं दौड़ो तो नहीं दौड़ेंगे, जहाँ कहेंगे चुप करके बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे। काम आसान हो गया, चॉइस सिंपल हो गई। जो कपड़े पहनो पहन लेंगे, ऐसे नहीं पहनो नहीं पहनेंगे। पर्दा करना है तो कर लेंगे, नहीं करना तो नहीं करेंगे। बस ये खाना है खा लेंगे, नहीं खाना नहीं खाएंगे, ये करो कर लेंगे, ये नहीं करना नहीं करेंगे। काम आसान हो गया ना, ज़िंदगी तो बहुत आसान हो गई, मुश्किल ही नहीं है, ज़िंदगी तो बहुत आसान हो गई। हाँ, अब लोगों को अच्छा नहीं लगेगा तो आई एम सॉरी, हम नहीं मान सकते बात। तुम यही समझना कि फ़ना मेरे लिए है। ये किसके अशार हैं पता है आपको? कोई गेस कर सकता है ये अशार किसके? मैं इसका निकाल रहा हूँ। तुम यही समझना कि फ़ना मेरे लिए है। ये मैं पढ़ दूँ थोड़े से अशार आपके लिए
शायद आपको फ़ायदा होगा। फिर मैं अशार कहने के बाद बताऊंगा कि किन के अशार हैं, अगर आप गैस कर लें तो। अशार ये हैं, तुम यही समझना कि फ़ना मेरे लिए है, तुम यही समझना कि फ़ना मेरे लिए है, पर गैब से सामान बका मेरे लिए है। तुम समझते हो ना मैं फ़ना हो जाऊंगा, लेकिन अल्लाह की तरफ से गैब से सामान बका का, हमेशा का जो सामान है ना, वो मेरे लिए है। मिसेस दानियाल साहिबा, पैगाम मिला था जो हुसैन इब्न अली को, पैगाम मिला था जो हुसैन इब्न अली को, खुश हूँ वही पैगाम क़ज़ा मेरे लिए है। पैगाम मिला था जो हुसैन इब्न अली को, खुश हूँ वही पैगाम क़ज़ा मेरे लिए है। कि जो करबला में जो हुआ है और जो हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इमाम हुसैन का जो मिशन किया है, आज भी वो मिशन मेरे लिए है। ये हूरे बेहश्ती की तरफ से है बुलावा, ये हूरे बेहश्ती की तरफ से है बुलावा, यानी जन्नत की हूर से की तरफ से बुलावा है। ये हूरे बेहश्ती की तरफ से है बुलावा, लब्बैक के मख्तल का सिला मेरे लिए है। चलें आप लोग निकालिए माशाल्लाह। ये मोहम्मद अली जौहर साहब के अशार हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिन्होंने कह दिया था कि मैं ग़ुलाम मुल्क में दफन नहीं होऊंगा, और ऐसा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कबूल किया उनका ये जुमला कि वो बैतुल मक़दस में दफन हुए। क्या लोग थे भाई, सुभान अल्लाह। मैं खो के तेरी राह में सब दौलत दुनिया, मैं खो के तेरी राह में सब दौलत दुनिया, समझा के कुछ इससे भी सिवा मेरे लिए है। कि मैं दौलत दुनिया खो कर तेरी राह में, ये समझ गया कि इससे भी ज़्यादा मेरे लिए है। सुर्खी में नहीं दस्त हिना बस्ता भी कुछ कम, सुर्खी में नहीं दस्त हिना बस्ता भी कुछ कम, पर शौक़ खूने पर शौक़ ये खूने शुहदा मेरे लिए है। क्यों ऐसे नबी पर न फिदा हूँ कि जो फरमाए कुछ, क्यों ऐसे नबी पर न फिदा हूँ कि जो फरमाए, अच्छे तो सभी के हैं, अच्छे तो सभी के हैं, बुरा मेरे लिए है। तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे, तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। ये सबसे पावरफुल शेर इस गज़ल का ये है। तो हम छोड़ दें इन बातों को, अल्लाह से दुआ मांगें और चुप करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अब्दियत इख्तियार करें। जहाँ कुछ चीज़ समझ नहीं आती, नहीं पता, हम आलिम ख़ुद नहीं हैं, तो हम उलमा किराम से पूछ लेते हैं, उनसे मशवरा कर लेते हैं, उनसे सीख लेते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं।
ज़िंदगी गुजारते चले जाते। तो यहाँ आके मैं रुक जाऊँगा कि क्या हुआ आज के सेशन में, कि हमने क्या सेटल कर दिया कि हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है, मुझे क्यों पैदा किया गया है। अल्लाह ताला ने हमें बता दिया मुझे पैदा किया गया है किस लिए, मुझे पैदा किया गया है किस लिए, अब्दियत के लिए, अल्लाह के इबादत के लिए। अब लोग कहते हैं जी हमें तो फिर अस्पताल भी बनाना है, हमें स्कूल भी बनाना है, हमें फैमिली को भी देखना है। बिल्कुल ठीक है ना, ये सारा विजन लेवल पे होगा। अगर स्कूल बनाएंगे अल्लाह को राज़ी करने के लिए, वो भी अब्दियत का हिस्सा है। फैमिली को ख्याल रखेंगे अल्लाह को राज़ी करने के लिए, वो भी अब्दियत का हिस्सा है। सेहत का ख्याल रखेंगे, वो भी अब्दियत का हिस्सा है। बच्चों की खिदमत करेंगे, ये भी अब्दियत का हिस्सा है। बेगम की खिदमत करेंगे, ये भी अब्दियत का हिस्सा है। बेगम शौहर की खिदमत करेगी, इताअत करेगी, ये भी अब्दियत का हिस्सा है। ये नहीं हो सकता कि नमाज तो पढ़ रहे हैं उसको अब्दियत समझते हैं और बेगम को तंग कर रहे हैं उसको इजाज़त समझते हैं, या बेगम साहबा जो हैं वो खूब नमाज़ें पढ़ रही हैं, खूब रोज़े रख रही हैं, शौहर को परेशान करके रखा हुआ है, जिज करके रखा हुआ है। ये नहीं है, ये तो कुछ यानी टूटी फूटी सी कुछ चीज़ है। दीन तो कंप्लीट है। तो यहाँ आके मैं रुकता हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। माशाल्लाह क्वेश्चन आ रहे हैं, मुस्तकिल आ रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा हमें कोचिंग करें, उनकी भी रिक्वेस्ट आ रही है। तो बस इतना है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो इट विल टेक मी सम टाइम टू गेट बैक टू यू। अगर कोई इशू हो इमरजेंसी वाला तो मुझे अर्जेंसी लिख दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, टाइम लेंडर्स का मैं फाउंडर हूँ माशाल्लाह, और टाइम लेंडर्स जो है उसके ज़रिए हम ट्रेनिंग्स करते हैं, बिज़नेस कंसल्टिंग करते हैं, फैमिली बिजनेसेस को स्ट्रक्चर करते हैं माशाल्लाह। अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारी सर्विसेज में तो आप जो है timelenders.com पे चले जाएं, वहाँ सब कुछ आपको मिल जाएगा। दूसरा है हमारा इदारा द मोस्तार इंस्टीट्यूट, जिसके ज़रिए हम लाइव कोचिंग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हमारे दोस्त ने हमें एडवाइस किया था कि मैं ये ज़रूर बताया करूँ एंड ऑफ द सेशन, और दुआ कीजिएगा हमारे लिए, ठीक है। वी हैव गॉन ओवर टाइम टुडे, इसलिए कि बड़ा सेंसिटिव सेशन था। मैं चाहता था कि मैं इसको बीच में ना रोकूं। इंशाल्लाह कल बहुत बहुत अब इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगी अल्टीमेट विजन कि पर्पस तो क्लियर हो गया, तो विजन भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या सिर्फ पर्पस से काम हो जाएगा। तो जवाब है कि सिर्फ पर्पस से काम नहीं होता। पर्पस तो एक कॉन्स्टिट्यूशन है, सही है ना। अब उसके बाद क्या होगा, मिसाल के तौर पे किस तरह का विज़न हम डेवलप करें। क्या इस्लाम हमें विज़न डेवलप करने का कहता भी है नहीं कहता, या हम कुछ सोचे बड़ा ये कहता भी है नहीं कहता, ये पहला सवाल। दूसरा, अगर कहता है तो क्या कहता है और फिर उसको कैसे डेवलप करना चाहिए। क्या हमें अपनी ज़िंदगी ऐसी गुजार देनी चाहिए या बड़ा सोच के गुजारना चाहिए। हुजूर ने क्या किया, साहबा ने क्या किया, तबा ताबईन ने क्या किया। क्या डॉक्टर बारी ने इतनी कुर्बानी की, अल्लाह ताला उनको कबूल करे। मैं तो माशाल्लाह 20 साल से उनको जानता हूँ, और इंडस हॉस्पिटल से पहले से मेरा बहुत अच्छा उनके साथ उठना बैठना रहा है। तो क्या वो भी अपनी एक क्लिनिक खोल लेते। ही वॉज अ कार्डिक सर्जन, कार्डिक सर्जरीज करते रहते, ना करते ये काम, ना बनाते इंडस हॉस्पिटल, ना बनाते इतना बड़ा नेटवर्क जहाँ हज़ारों क्या लाखों लोगों को फ्री हेल्थ केयर मिलती है, ठीक है। जैसे हमारे दोस्त थे जब मैं पढ़ रहा था एबटवा पब्लिक स्कूल में, तो वो बहुत ही अच्छा दोस्त था मेरा।
उसने जो है वो किया, क्या कहते हैं, मेडिसिन किया और अपने गांव चला गया और वहाँ क्लिनिक खोल ली छोटी सी, और अभी तक वहाँ क्लिनिक में बैठे हुए हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, नेक लड़का है, अच्छा बच्चा है, अच्छा आदमी है, बच्चा तो नहीं है, आदमी है। तो डॉक्टर भाई ने क्यों किया इस तरह से यार? डॉक्टर शामिल ने चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल क्यों बना दिया? अच्छा नहीं था आराम से बैठे रहते कोने में? यहाँ तो बहुत मुशक्क़तें हैं, परेशानियाँ हैं, दिन रात का एक जंग है। डॉक्टर साहब शरीफ आदमी बताते नहीं, वरना अच्छा खासा बेचारे परेशान भी रहे हैं, तंग करते हैं लोग। तो ये सब इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? तो कल की बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। थैंक यू सो वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।